नमस्कार दोस्तों। मैं पुनः आप लोगों के बीच ऑनलाइन उपस्थित हुआ हूँ और आज का विशेष दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आज जन्म जयंती है, 76वीं जन्म जयंती है। मैं इस पावन मौके पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और राजीव जी की आज की जन्म जयंती तिथि पर मैं उनको याद करते हुए नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि ऐसे वीर पुरुष और ऐसे अल्पायु में काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया है, उन्हें मैं नमन करता हूं आज उनकी 76वीं जन्म जयंती के मौके पर। दोस्तों, आज ये अच्छा एक मौका भी है और इस मौके के साथ साथ हम यदि देखेंगे तो हमें कई सौगात और कई चीज़ें हैं जो युवा कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं आज कार्यक्रम। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 31 मई सन 2020 को एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से सौगात लाए थे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। और उसमें 31 मई को जो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उसमें पहली किश्त किसानों को दे करके उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचाया था और आज उनके जन्म जयंती के मौके पर वे 3 सौगात अपने प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। इसमें पहली सौगात राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें 1500 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा किसानों के लिए। इसके अलावा गोधन न्याय योजना में भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए जो गोबर खरीदी का जो स्कीम पूरे भारतवर्ष में एक अपना छत्तीसगढ़ प्रदेश है जहां इस प्रकार की योजना लागू की गई है और उन सभी किसानों को, उन सभी जो मवेशी को पालते हैं, उन्हें एक तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसी तारतम्य में 4.5 करोड़ का ये धनराशि उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी सौगात जो छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारी माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो है वो दे रही है तेंदुपत्ता में। जो तेंदुपत्ता खरीदी बिक्री वाले जो लोग हैं, संग्रहणकर्ता हैं, उन्हें लगभग 233 करोड़ रुपए की धनराशि उन्हें सीधे लाभ पहुंचाने के उनके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सीधा बात ये है कि राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो 21वीं सदी के स्वप्न दृष्टा भी थे और 21वीं सदी का जो उन्होंने एक फाउंडेशन रखा था, टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने बात किया था, टेक्नोलॉजी को उन्होंने भारत में ले करके आए और आज टेक्नोलॉजी एक आधार बन गई है हर व्यक्ति के जीवन में। तो ऐसे महान व्यक्ति को हम पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा भारतवर्ष नमन करता है, प्रणाम करता है और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी देते हैं कि हम उनके दिखाए गए रास्ते पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा भी कई चीज़ें आज के शुभ दिन पर किए जा रहे हैं, जिसमें पौधारोपण का एक कार्यक्रम नियोजित किया गया है। इसमें एक प्लान किया गया है कि जितने भी युवा कांग्रेस की शाखाएं हैं, जिला स्तर पे हो, विधानसभा स्तर पे हो, वहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है। कि देखिए, पर्यावरण बहुत आवश्यक है और पर्यावरण को बचाए रखने में, संरक्षित रखने में, उसको बड़ा करने के लिए जो भी बन पड़े, जो भी जिस भी मौके से, जिस भी बहाने से ये हम कार्य कर सकें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है, तो भारतवर्ष में इस तरह का कार्य किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वृक्षारोपण के साथ में ही वृक्षों को या पौधों को जो बांटने का भी कार्य किया जा रहा है कि उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, अपने घरों में लोग लगाएं। और इसी तारतम्य में आज युवा कांग्रेस फ्री में पौधा भी वितरित करेगी
और इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में रक्तदान का भी शिविर कई स्थानों पे किया जा रहा है आज। और रक्तदान भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा है, रक्तदान करना चाहिए सभी को। और इसमें इसके अलावा एक ड्राफ्ट आया हुआ है जो केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण विरोधी ड्राफ्ट इसे हम मान सकते हैं। इसका नाम है EI8 ड्राफ्ट, जो कि कहीं ना कहीं हम इसको ये मान सकते हैं कि ये पर्यावरण को कहीं ना कहीं खतरा पैदा कराने वाला, ये एनवायरनमेंट को एक खतरा पैदा कराने वाला ड्राफ्ट है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। युवा कांग्रेस पूरी ताकत से विरोध करती है कि ये ड्राफ्ट लागू ना हो। आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए होगा तो अपने वेबसाइट से भी इसे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्यों आ रहा है, इससे क्या नुकसान है। हमारे वेब पेज है इंडियन यूथ कांग्रेस का IYC का पेज है, उसमें भी आप लोग जा करके एक हम लोगों ने पिटीशन फाइल करने का भी एक स्कोप दिया हुआ है, उसमें भी आप लोग जा करके और पिटीशन फाइल कर सकते हैं और हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये सब कार्यक्रम हैं और कुछ शिक्षक और कुछ कार्यकर्ता या फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी युवा कांग्रेस ने कुछ सोच रखा है और उनके लिए भी एक क्विज़ प्रतियोगिता का भी लाया गया है। हमारे वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, वो भी quiz.iyc.in के वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर एक क्विज़ प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें आप कितना राजीव गांधी जी के बारे में जानते हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उस प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं। आपको एक इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें। जो युवा हैं और जो भारतवर्ष में जो जहाँ जहाँ क्विज़ खेलने के लिए इच्छुक हैं वो इस वेबसाइट पर जा कर के और अपना इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों के साथ मैं जुड़ा आज फिर, और काफ़ी लोग आप लोग देख रहे हैं मुझे, धन्यवाद देता हूँ इस मौके पर। और राजीव गांधी जी की जो स्वप्न दृष्टि थी इस भारतवर्ष को लेकर के, वो आगे इसी प्रकार बढ़ती रहे और हम उस पर कार्य करते रहें। कार्यकर्ता हमेशा मोटिवेट होते हैं राजीव गांधी जी की जीवनी देखने से, पढ़ने से, लिखने से। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को कि आप इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और जहां तक संभव हो पर्यावरण को बचाएं। और पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जाते जाते मैं कोरोना वायरस पर फिर से अपनी अंतिम लाइन जो हमेशा कहता हूँ वो मैं फिर से कहूँगा कि सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए और बच्चे और बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।